तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास एक खास तरह का कैप्सूल होता है जिसमें बहुत ज्यादा पावर होती है और ये लोग इस कैप्सूल को लोगों में फ्री में बांट रहे थे। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो पता करना चाहते हैं कि आखिर इस कैप्सूल में कितना पावर है और इंसान इसे खाने के बाद क्या क्या कर सकता है। अब हम देखते हैं कि इस कैप्सूल को लेने की वजह से लोगों में पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शहर में क्राइम भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इस कैप्सूल को खाने के बाद किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर 5 मिनट तक एक खास तरह की एनर्जी आ जाती थी, मानो कि एक तरह का सुपर पावर सबके अंदर आ जाता था। अब इसके बाद हमें रॉबिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस कैप्सूल को अब बेचना शुरू कर दी थी, लेकिन वो अपना कैप्सूल जिन लोगों को बेचने के लिए आई थी वो लोग उसे अकेला पाकर उसका कैप्सूल छीनने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है, जिसके बाद वो उन लड़कों को वहां से मार के भगा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला रॉबिन का ही दोस्त होता है और वो खुद उसी से ड्रग्स लेता था ताकि खुद को पावरफुल बना सके। अब इसके बाद हमें एक आर्मी सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्ट होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किसी बंदे को बहुत तेजी से ढूंढ रहा है। अब इसी वजह से वो न्यूट के घर पर जाता है, लेकिन जब न्यूट को पता चलता है कि कोई उसके घर पर आया है तब वो उस कैप्सूल को खा लेता है। अब इस ड्रग्स को लेने के बाद न्यूट के अंदर एक खास तरह की पावर आ जाती है जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। अब 5 मिनट के खत्म होते ही उसकी पावर्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब जब इनको लड़ते हुए 5 मिनट हो जाते हैं तब उसकी सुपर कैप्सूल की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है और ऐसा देखने के बाद वो 3 कैप्सूल और खा लेता है, जिसकी वजह से वह कैप्सूल ओवरडोज हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी फट जाती है। अब यहाँ हार्ट के हाथ में न्यूट का फोन लग जाता है जिसमें उसे रॉबिन का नंबर मिलता है। हम जान पाते हैं कि न्यूट रॉबिन का भाई था और ये दोनों पूरे शहर में मिलकर कैप्सूल का सप्लाई करते थे। अब यहाँ से सीन कट करके हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बैंक के पास होता है क्योंकि वहाँ पर कोई चोर घुस आया था जिसके पास पावर की कैप्सूल्स थी और उसकी मदद से वो उस बैंक को लूटना चाहता था। जिसके बाद फ्रैंक भी कैप्सूल को खा लेता है और अपने पाँच में 5 मिनट का टाइमर लगाकर बैंक के अंदर घुस जाता है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस चोर के पास अपनी बॉडी का कलर चेंज करने की पावर थी। जिसके बाद वो चोर उसे देखने के बाद वहां से भागने लगता है और तब फ्रैंक भी उसका पीछा करने लगता है और वहां से भागते ही वो जाकर एक बस में बैठ जाता है और जैसे ही वो पैसों का बैग खोलता है तो उस पर बहुत सारा कलर उड़ जाता है। अब वो छुप नहीं पाता तो फ्रैंक उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे गोली मार देता है। लेकिन फिर भी फ्रैंक को कुछ नहीं होता है क्योंकि फ्रैंक ने भी वो कैप्सूल ले लिए थे। अब फ्रैंक की ऐसी हरकत के बाद उसके सीनियर को पता चल जाता है कि फ्रैंक भी वही कैप्सूल लेता है, जिसकी मदद से वो इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ पाता है और इस बात को लेकर वो उसे सस्पेंड करने को बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक अपने सीनियर को समझाता है कि हम भी बिना किसी सुपर पावर के क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ सकते। अब इसके बाद उसका सीनियर उसे एक फोटो दिखाता है जो कि उसी आर्मी ऑफिसर हार्ट का था। यहाँ पर वो फ्रैंक को बताता है कि इन सबके पीछे इसी व्यक्ति का हाथ है। अब इसके अगले सीन में हमें हार्ट को दिखाया जाता है जिसने न्यूट के फोन से मैसेज करके रॉबिन को यहाँ पर बुलाया था और वो जैसे ही उसे अकेली दिखती है तो उसे किडनैप कर लेता है। अब यहाँ पर वो उससे एक विली नाम की लड़की के बारे में पूछता है। तब वो रॉबिन को बताता है कि उसके पास मेरी बेटी है, लेकिन रॉबिन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से वो उसे एक सुपरमार्केट में लेकर जाती है जहाँ पर उसे वो हर बार कैप्सूल मिलते थे, लेकिन उसका सप्लायर उसे देखने के बाद समझ जाता है कि इसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है और उसका सप्लायर वहां से भागने लगता है। लेकिन हार्ट फिर भी उसे पकड़ लेता है और इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और इस बीच हार्ट को गोली लग जाती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन वो ऐसे हालात में भी उस सप्लायर को मार देता है और इसके बाद वो रॉबिन से हेल्प मांगता है, जिसके बाद रॉबिन उसे अपने साथ घर लेकर जाती है और उसे लिटाकर उसकी गोली निकाल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हार्ट और रॉबिन उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस कैप्सूल की अगली डील होने वाली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन कैप्सूल का बड़ा सप्लायर सबको बता रहा होता है कि ये वाली ड्रग्स बर्फीले जानवरों के डीएनए से बनाई गई है। अब यहाँ पर इस कैप्सूल को चेक करने के लिए एक लड़की को खिला देते हैं और अब वो लड़की बर्फ की तरह जमने लगती है। लेकिन इसी वक्त हार्ट भी यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर इन लोगों की भी जोरदार फाइट होने लगती है। अब यहाँ पर हार्ट विकी को पकड़ने ही वाला था, तब तक फ्रैंक वहाँ पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि इन सबके पीछे हार्ट का ही हाथ है। और इसी बीच विकी को कैप्सूल खाने का मौका मिल जाता है और उसके कैप्सूल खाते ही वो एक बड़े से मॉन्स्टर में बदलने लगता है। जिसके बाद वो दोनों वहां से बचकर भाग निकलते हैं। जिसके बाद हार्ट वहां पर गैस लीक करके ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसे बिल्डिंग के नीचे दबकर मर जाता है। जिसके बाद अब फ्रैंक उसे अरेस्ट करके ले जाने लगता है, लेकिन हार्ट यहाँ पर उसे बताता है कि इन सबके पीछे वो नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी गैंग है। तभी फ्रैंक जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका कुछ लोग पीछा भी कर रहे हैं। जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर हार्ट को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये हार्ट का प्लान होता है अपनी बेटी के पास जाने के लिए। अब हम देखते हैं कि वो उसे एक लेडी के पास लेकर जाते हैं और इसी लेडी ने ये कैप्सूल बनाए थे। तब तक हम देखते हैं कि फ्रैंक और रॉबिन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को मारकर कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फ्रैंक की लड़ाई एक लड़के से होती है जिसकी बॉडी एक रबड़ की तरह कैसे भी मुड़ जा रही थी, लेकिन फिर भी फ्रैंक उसे जुगाड़ से एक गेट में दबाकर मार देता है। तब तक यहाँ पर सारे लोग समझ जाते हैं कि उनके मेन सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। तब तक वहाँ पर वोल्फ नाम का एक बंदा पहुंच जाता है जिसके पास लगभग एक हाथी कितनी पावर थी, लेकिन रॉबिन वहाँ से भागकर ट्रिसी के रूम तक पहुंच जाती है और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर सोल्जर बना रहे होते हैं। जिसके बाद इसमें से कुछ बंदे उठकर मारामारी करते हैं और ये सारे लोग मिलकर इन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग रॉबिन को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हार्ट रॉबिन को बचाने के लिए उन लोगों के सामने सरेंडर करता है,
लेकिन फिर भी वो लोग रॉबिन को नहीं छोड़ते और इसी वजह से हार्ट खुद को एक कैप्सूल दे देता है और उसके खाने के बाद उसके पास एक ऐसी पावर आती है जिससे वो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मार देता है और इसकी वजह से यहाँ पर हार्ट की भी मौत हो जाती है। और तब तक यहाँ पर हार्ट की बेटी भी आती है जो अपनी पावर इस्तेमाल करके उसे जिंदा कर देती है और तब ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो अब बाकी बचे कैप्सूल सेलर को पकड़ने की प्लानिंग में था और अब आर्ट अपनी बेटी को लेकर इस शहर से बहुत दूर चला जाता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।